गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 कक्षा 8 चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुजों को समझना है, चतुर्भुज त्रिभुज इनके बारे में हम छोटी कक्षाओं में पहले पढ़ चुके थे। अब हमें समझना है कि चतुर्भुज होता क्या है। सबसे पहला आता है बहुभुज। बहुभुज किसको कहते हैं? बहुभुज हम कक्षा 8वीं के चतुर्भुजों को समझने के पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हम बेसिक ही पढ़ेंगे। पहला है कि बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? केवल रेखाखंडों से बना वक्र बहुभुज कहलाता है। यहाँ परिभाषा लिखनी है आपको, केवल रेखाखंडों से बना, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। खाली रेखाखंडों से जो बना होता है बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। जैसे रेखाखंड से कैसे, हम इसके उदाहरण समझे तो ये एक रेखा जा रही है, ये एक रेखा जा रही है, यहाँ से एक रेखा मिला थी, यहाँ से, ये हो गया बहुभुज। ये रेखाखंडों से बना हुआ है। यहाँ से एक और उदाहरण देखें इसका, जैसे ये आयत बना दिया, ये चतुर्भुज भी है और आयत भी है, तो ये रेखाखंडों से बना हुआ है, इसलिए सरल रेखाखंड बंद वक्र कहलाता है। इस प्रकार से हम इसको आड़ा भी करके देख सकते हैं। ये सरल बंद वक्र कहलाता है और इसको बहुभुज बोलते हैं क्योंकि ये रेखाखंडों से बना हुआ है। अब इसका आता है बहुभुज नहीं, बहुभुज नहीं, बहुभुज नहीं। जो रेखाखंडों से नहीं बना होता है वह बहुभुज नहीं कहलाता है। जिससे ये चित्र देखो, ये से यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, तो ये सरल बंद वक्र नहीं है, बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये इसकी भुजाएं यहाँ से दो और अलग बाहर जा रही है और ये रेखाखंडों से बना हुआ नहीं है। एक और देखें यहाँ पर, तो ये इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, ये आपका क्या है? सरल बंद वक्र बहुभुज नहीं है। अगला टॉपिक है बहुभुजों का वर्गीकरण। बहुभुजों का वर्गीकरण मतलब भुजाओं के आधार पर हम बहुभुज का वर्गीकरण करें। सबसे पहले आता है त्रिभुज। त्रिभुज में हम देखते हैं यहाँ पर, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3, तो ये हो गया त्रिभुज। इसमें 3 भुजाएं होती है इसलिए त्रिभुज बोलते हैं। इसको उल्टा पढ़ लेंगे इस बार। फिर आता है चतुर्भुज। यहाँ देखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज बोलते हैं इसको, चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या रहता है? 4 भुजाएं रहती है, 1 2 3 4, ये हो गया चतुर्भुज में 4 भुजाएं। ये भुजाओं की संख्या इधर है। तीसरा आता है यहाँ पर चतुर्भुज के बाद आता है पंचभुज। आपको चित्र बनाना भी आना चाहिए, आपको फिर को भी चित्र बनाना है। पंचभुज, पंचभुज में देखेंगे अपन वो 5 भुजाएं होती है, 5 भुजाओं वाला पंचभुज कहलाता है। 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये कौन सा हो गया? पंचभुज। 5 भुजाओं वाला कहलाता है पंचभुज। ये आपका हो गया। अब आता है षडभुज। षडभुज में कितनी भुजाएं होती है? 6 भुजाएं होती है। षडभुज को कैसे लिखेंगे? षडभुज का चित्र बनाएंगे यहाँ पर, षडभुज। सबसे चौथा टॉपिक है षडभुज। षडभुज में कैसा लगता है? षडभुज। षडभुज को देखते हैं चित्र, षडभुज का चित्र कैसा बनता है? षडभुज 1 2 3 4 5 6, इसकी कितनी भुजाएं हो गई? 6 भुजाएं, इसलिए षडभुज। षडभुज के बाद आता है सप्तभुज। सप्तभुज, सप्तभुज में 7 भुजाएं होती हैं। सप्तभुज का चित्र आपने देखा होगा आपकी किताब में। सप्तभुज ऐसे बना सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6, ये भुजा यहाँ से, ये 6 और ये 7, ये हो गया सप्तभुज। इसमें 7 भुजा हो गई। अब आखिरी बचता है आपका 5 अष्टभुज। बाकी तुम बना लेना अष्टभुज, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। अष्टभुज में क्या रहती है? 8 भुजाएं रहती है। 8 भुजाएं हम बनाएंगे अष्टभुज में। यहाँ से मिला दिया, यहाँ इसको मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, यहाँ मिला दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए बोलते हैं इसको 8। भुजाओं के आधार पर हमने वर्गीकरण करा है बहुभुजों का। इस प्रकार से अष्टभुज हो गया, इसे नवभुज आ जाएगा,
और 10 भुज हो जाएगा। ऐसे बहुभुज चलता रहेगा। अब हम अगला टॉपिक है अपना बहिर्भाग और अभ्यंतर। बहिर्भाग और अभ्यंतर के बारे में समझेंगे। अभ्यंतर समझते हैं पहले। मान लो यहाँ पर कोई आकृति बनी हुई है, इसके अंदर हमने ये बना दिया है, इसको पूरा भर दिया है, ये हो गया अभ्यंतर। क्या हो गया? अभ्यंतर। यहाँ पर अगर मैं कोई बिंदु बना के बोल दूं कि बिंदु ए कहाँ स्थित है, तो बिंदु ए अभ्यंतर में स्थित है। मैं कह दूं कि बिंदु बी कहाँ पर स्थित है, तो अभ्यंतर में स्थित है। अब बहिर्भाग, ये मैंने ये चित्र ऐसा कैसा बना दिया और इस चित्र के बाहर डेट 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 ऐसा लगा के काला रंग पोत दिया, तो हमें ये बहिर्भाग दिख रहा है। मैं कह दूं यहाँ पर कोई बिंदु दे दूं, यहाँ पर कोई बिंदु दे दूं और यहाँ पर कोई बिंदु दे दूं, तो मैं ये कहूँगा कि बिंदु सी बहिर्भाग में स्थित है, बिंदु एल बहिर्भाग में स्थित है, बिंदु एम बहिर्भाग में स्थित है। जो भाग अंदर स्थित होता है वो अभ्यंतर हो जाता है, जो बिंदु बाहर स्थित होता है वो बहिर्भाग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सम तथा विषम बहुभुज। सम तथा विषम बहुभुज के बारे में आपको मैं समझाऊंगा। जिन बहुभुजों की भुजाएं आपस में बराबर होती है, एक जैसी होती है, समबहुभुज। ये देखो, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर दिख रही है, तो ये हो गया समबहुभुज। ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर, इसलिए समबहुभुज है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर नहीं है, तो ये हो गया विषम बहुभुज। और ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, दोनों भुजाएं अलग अलग जा रही है, ये हो गया विषम बहुभुज। जिन बहुभुजों की भुजाएं एक समान रहती हैं वो समबहुभुज होता है। जिन बहुभुजों की भुजाएं अलग अलग दिखती है वो विषम बहुभुज होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं हम, कि यहाँ पर ये वर्ग ले लिया, ये हो गया समबहुभुज, और इसी जगह ये ले लिया, ये ले लिया, तो ये विषम बहुभुज हो गया। हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनको मैं आपके होमवर्क दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, वो उसका आंसर लिख के बताना है चित्र के हिसाब से। बहुभुजों का वर्गीकरण करके बहुभुजों का चित्र बना। बहुभुजों का वर्गीकरण बताया था, जैसे चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, ये जितने भी भुज है 10 तक, इनके भुजाओं के आधार पर चित्र बना के बताना है। समबहुभुज और विषम बहुभुज के चित्र बनाने हैं और बताना है। ये आज का आपका होमवर्क है।